सबसे पहले बात हम ऑस्ट्रेलिया की करेंगे, जहां फायरिंग में पकड़े गए हमलावरों की परवरिश पाकिस्तान में हुई। अंजाम भी हम सभी के सामने है। दोनों का पाकिस्तान आना जाना अक्सर लगा रहता था। पाक कनेक्शन पूरी तरह साफ हो चुका है। हमले का अंदाज भी बिल्कुल वही था जो हमने इजराइल में देखा। क्या ये पूरा कनेक्शन है? देखिए मोनिका जी, जहां भी जहाद होगा, जहां भी इस्लामिक आतंकवाद होगा, कहीं ना कहीं उसके तार पाकिस्तान से तो 100% जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। और एक और बात है, कहते हैं कि कुत्ते को घी खाना नहीं होता। देखिए, ये जो साजिद और अकरम थे, ये दोनों पाकिस्तान के मूल के। साजिद की उम्र 50 साल, अकरम की उम्र 24 ईयर्स, 24 साल। साजिद आया था 1998 में स्टूडेंट वीजा पे, भैया मैं पढ़ने वहां आया हूं। पढ़ने के बाद फिर इसने वहां परमानेंट रेजिडेंसी ले ली, जो प्रोसेस होता है। फिर वहां फ्रूट की दुकान खोल रहा था। इसका बेटा जो है वो ईंटें बिछाने का काम कर रहा था। अकरम 24 साल का। ये कहानी है 2019 में। देखिए, मैंने कल आपको कहा था, आपके शो पे कहा था, मैंने कहा मुझे आईसिस का हाथ दिखता है, ये आईसिस का स्टाइल है, आईसिस का सिग्नेचर है। बिल्कुल। बिल्कुल वो चीज सामने आ गई है। इनकी गाड़ी में से आईसिस का झंडा मिला है। और 2019 में ये जो अकरम है, इस पे ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी की जांच हुई और इसके आईसिस से संबंध थे, ऐसा माना जाता है। पर इंटेलिजेंस एजेंसी की वहां जो पता नहीं किस खाबे गफलत में रहते, उन्होंने इसको जाने दिया। कहता लगता है ये सुधर गया, ये बदल गया। कुत्ते की दुम 100 साल भी पाइप में रखिएगा तब भी टेढ़ी की टेढ़ी बिल्कुल। मिलेगी। तो मतलब आईसिस का हाथ बिल्कुल क्लियर था। बाप बेटा दोनों जहादी थे, दोनों पाकिस्तानी थे। और बेटा तो मुझे लगता लगभग लगभग, अगर आप 1998 की बात करें, तो ये तो इसका तो पैदाइश ही ऑस्ट्रेलियन हुई थी। इसकी ये तो पैदा ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ होगा। अब आप देखिए, इन्होंने दोनों ने प्लॉट बनाया, दोनों ने ये ज्यूइश फेस्टिवल का डेट टाइम तय किया। ये दूसरे साइड लेते थे। हाँ। अपने घर में बोल दिया भैया हम फिशिंग करने जा रहे हैं। मैं कहा वाह भैया, तुम्हारी फिशिंग जहादियों। मतलब फिशिंग करने गए, बाप बेटा सोचे बस ये 100-200 यहूदी हैं, क्यों ना 100-200 यहूदियों को मारा जाए, मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। मछली मिले ना मिले, यहूदी तो खड़े हैं। इसके हम्म। पास 6 बंदूकों का लाइसेंस था बाप के पास। तो जो 3 बंदूकें कल मैं आपको कह रहा था, तीसरी भी इन्हीं की थी। बाप तो चला गया हूरों के पास। अब अभी हूरों के गोद में तो वो अंगूर खा रहा होगा। अभी जो अकरम है ये शदीद जख्मी है, इसका अभी निपटारन होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सवाल क्या है? सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस को इसके बारे में पता था। 2019 में इसके आईसिस से संबंध है बेटे के, उनको ये पता था। हम्म। उन्होंने इसकी जांच की, बोला जी ये बिल्कुल साफ हो गया, सुधर गया। ये जो गोरे हैं ये अजीब ही दुनिया में रहते हैं। खैर, अब नतीजा आपने देखा। कल बेंजामिन नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट बड़ा बेहतरीन आया। उन्होंने कहा यार, जब तुम्हारे यहाँ जुलूस निकल रहे थे, एंटी सेमिटिज्म, एंटी ज्यूइज्म को पूरा पूरा वो समर्थन मिल रहा था, जुलूस पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन जुलूस निकल रहे थे, तब तुमने कुछ नहीं किया। और तुमने इसको खाद पानी दिया, तेल डाला आग में, और अब देखो तुम्हारे सामने प्रकरण क्या है। 16 लोग, अब कह रहे हैं 18 लोग, अभी तक जो नंबर आया 18 लोग मर चुके हैं, 46 लोग जख्मी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 2 पुलिस वाले जो क्रिटिकल है। जो लोग क्रिटिकल है मोनिका जी, करीब करीब 8 बताए जाते हैं जिनकी बचने की उम्मीद कम है। तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली जो मैं आपको कल कह रहा था, 20 से ऊपर आंकड़ा जाएगा जो मर गए हैं। जी। और ये प्रकरण चलता रहा। आज की परिस्थिति ये है कि वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जो अपोजिशन, आज हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो गए थे, उन्होंने वहां 2 फूल चढ़ाए, वो सब जो औपचारिकताएं होती है, औपचारिकताएं कहूंगा से, क्योंकि आप ज्यूइश कम्युनिटी को तो बचा नहीं पाए, आप आतंकवादी हमला तो रोक नहीं पाए। अब उनकी जो अपोजिशन की लीडर है सूजन ले, सूजन ले का भी ये मानना है, कह रहा भाई तुमने तो यहाँ जहादियों को खुलेआम संरक्षण दे रखा है, तुम्हारी इंटेलिजेंस वेट करके छोड़ देती भैया ये सुधर गया। और बाय द वे, ये जो अकरम है, इसने कोई मेलबर्न में कोई कुरान का मदरसा है, हम्म। वहां इसने कोई कुरान की डिग्री विग्री भी ली थी। इसकी फोटो है इंटरनेट पे कुरान की डिग्री लेते हुए। तो ये भी आपको बता दूं, तो मतलब रेडिकलाइज था, जहादी था। अब देखिए, जहाद केवल पाकिस्तान में नहीं होता, जहाद मेलबर्न में भी होता है, जहाद दुनिया में हर कोने में होता है। और ये जहादी हर जगह रेडिकलाइज होते हैं। ये 99% ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है बंदा। और हम्म। तब भी इसने ज्यूज को मारा। अब सूजन लेकर ही, भाई तुमने क्या किया? तुमने तो हर चीज के सामने घुटने टेक दिए, इनको कुछ नहीं कहा। तुमने पैलेस्टीनी स्टेट के लिए भी मंजूरी दी। ऑस्ट्रेलिया ने पैलेस्टीनी स्टेट के लिए भी हाँ कहा। याद कीजिए बेंजामिन नेतन्याहू का वो स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा जो भी लोग पैलेस्टीनी स्टेट को सपोर्ट करते वो अपनी छोटी छोटी मुस्लिम माइनॉरिटी से डर के ये करते, पर ये मत सोचिए आप उनका दिल जीतेंगे। बिल्कुल सही हुई। कहते हैं ना, कभी आपके मुंह पे सरस्वती बैठ जाती है, वही वाला वाक्य है। क्या हुआ? क्या हुआ आपका फलस्तीनी स्टेट का सपोर्ट करके भी?
अब इसमें जब ये सारा आइसिस पाकिस्तान का एंगल सब कुछ है, देखिए पाकिस्तान चुप है। और बोलिए आज वो मुल्ला मुनीर से, ये तो तूने वहां इंक्यूबेटर जहाद का खोल रखा, वहां से ये चूजे हैं, ये दुनिया में हर जगह फैल जाके जहाद की, वो कहते हैं ना जहाद का ध्वज फहराते हैं। ये बोलिए आज ट्रम्प से, ये तुम्हारा फेवरेट फील्ड मार्शल की पैदावार है, ये हाफिज सैयद जो उसको समर्थन देता है, लश्कर तैयबा देता है, ये ऐसे कहते हैं चश्मे चिराग वो दुनिया भर में पैदा कर रहे हैं। अब दूसरा इसमें एंगल और है, आइसिस था, आइसिस से इसके संबंध थे, पाकिस्तान थे, तो क्लियर है। इसमें एक ईरानियन प्लॉट भी सामने आ रहा है। देखिए कहानी ऐसे मोनिका जी, आज से 1 महीने पहले इजरायली इंटेलिजेंस ने ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस को कहा, बोला भैया ऐसा लगता तुम्हारे यहाँ यहूदियों पे यानी कि ज्यूज पे बड़ा हमला होने वाला है, इस फेस्टिवल के आसपास होने वाला है, और इसकी प्लानिंग ईरान ने की है। और ईरान में जो बंदा है जो इसके लिए नियुक्त है, इनका हेड है, मतलब उसका नाम है इसाक हतारी। इसाक हतारी इसका पूरा इंचार्ज है, ये हमला करवा सकता है। और इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है सरदार अनवर। सरदार अनवर कौन है? सरदार अनवर IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का हेड है, मतलब वहां बहुत बड़ा नेता है। याद कीजिए कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो ईरान का एलीट फोर्स माना जाता है, ईरान का स्पेशल फोर्स अब मानिए, कुर्द फोर्स और IRGC, ये दो है, तो इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित किया था। तो क्या ईरान का भी इसमें कुछ लेना देना? क्या ईरान ने भी कुछ मदद की? पर ये बंदे पाकिस्तानी है, इनका आईसिस से संबंध है, ईरान का भी एंगल आया है। अब ऑस्ट्रेलिया कहती है जी मैंने तो उन पे एक्शन लिया था पर ये लोग हमारे से निकल गए। सवाल ये है, ऐसे कितने आस्तीन के सांप पल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया में कहीं पे भी? ऐसे कितने जहादी जो जाके मछली पकड़ने जाते साथ में 100 यहूदियों को मार देते हैं? और इनकी माताजी से पूछा गया, देखिए अलतकिया ही होता है। अब ये दुनिया भर में खबर, मैं ये नहीं मानता मोनिका जी, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको इस खबर के बारे में नहीं पता। इसकी मां को पूछा गया, उसको फोन गया, कहती हेलो, कहते ऐसे हुआ जी, कहते मेरा बेटा तो मछली पकड़ने गया है, वो तो बेचारा मासूम है, वो तो बड़ा अच्छा लड़का है, वो तो कुछ जानता ही नहीं, वो तो सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, बस यहूदियों को मारने का शौक रखता है, ये करता है। जैसे वही वो आपने देखा ना, जो डॉक्टर उमर के घर गए तो उसकी भाभी कह रही थी बहुत शरीफ लड़का है, मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखता जी, बस वो दिन भर क्रिकेट खेलता रहता, हाँ दिल्ली में बम फोड़ता है। तो मतलब ये अलतकिया, इसकी मां अब भी झूठ बोल रही है कि वो तो बाप बेटे मछली पकड़ने गए, हमें कुछ नहीं पता, घर में से 6-6 बंदूकें लेके गए मां पकड़ने। मां को फोन करता पहले कि हम स्विमिंग कर रहे हैं, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। देखिए झूठ, मतलब पूरे खानदान को पता होगा, पूरे नमाज जनाजा इनका पढ़ के भेजा होगा, वापस तो आएंगे नहीं। और अब दुनिया के सामने अलतकिया, हमें तो पता ही नहीं जी, हमने तो देखा ही नहीं जी। कब तक दुनिया को बेवकूफ बनाओगे, कब तक दुनिया बेवकूफ बनती रहेगी? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है तुम दुनिया को कब तक बेवकूफ बनाओगे, सवाल ये है मोनिका जी, कब तक दुनिया बेवकूफ बनती रहेगी, कब तक दुनिया इस्लामिक अलतकिये पे भरोसा कर करके बेगुनाह लोगों की जान जाएगी। और आपको बताऊं, सबसे कम उम्र का मरने वाला बच्चा 10 साल की लड़की, और सबसे ज्यादा मरने वाला आदमी वो है शायद 84 ईयर्स, उसने हॉलोकॉस्ट जो हुआ था हिटलर वाला वो सर्वाइव किया था, यहां मरा। कल मैं एक रात को एक इंग्लिश चैनल पे था, वहां मेरे साथ एक बंदा आया डिबेट में, कह रहा मेरा एक दोस्त था, वो 7 अक्टूबर 2023 को बच गया, वो अभी गया था ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में काम करने, तो उसकी 1 मिलीमीटर यहां से गोली निकली है, तो उसका कान वान कट गया, पूरा मुंह में खून था। कह रहा अगर 1 मिलीमीटर अंदर होती वो भी मर गया था। वहां के रवि के जमाई को मार दिया। मतलब औरतें, बच्चे, 10 साल की बच्ची मरी है जी, बताओ 10 साल की बच्ची का क्या गलती? बताओ इन जहादियों का क्या करोगे? बताओ इस पाकिस्तान का क्या करोगे? बताओ उस मुल्ला मुनीर और उस मुल्ला शहबाज का क्या करोगे? बताओ इन जिहाद के कीड़ों का क्या करोगे जो पाकिस्तान से पलते हैं? ये एक दुनिया भर में एक बीमारी बन चुकी है, डिजीज, कैंसर। इसका इलाज करना पड़ेगा और लोगों को पॉलिटिकली करेक्ट होना छोड़ना पड़ेगा। अब भी आप दुनिया भर के न्यूज़पेपर देखिए, सुर्खियां देखिए, कोई भी इसको इस्लामिक टेरर नहीं कहता। आईसिस भी आ गया, ईरान भी आ गया, IRGC भी आ गया, पर इस्लामिक टेरर वर्ड यूज करने से अब भी दुनिया घबराती है, अब भी पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती है। और यही एटीट्यूड दुनिया के विनाश का कारण बनेगा एक दिन, और यही एटीट्यूड दुनिया के विनाश का कारण बनने वाला है।